हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 20 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 18 से 20 दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये तीसरा आईपीओ में यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 960 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 760 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा 200 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है, मेरे ख्याल से जो पेरेंट कंपनी है, वही हमें यहाँ पे अपना स्टेक बेचती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 291 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 51 शेयर्स का लॉट साइज हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी लगभग 330 से 350 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे जो फीमेल बिजनेसमैन होती है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन करते हैं, यानी कि जो नॉर्मली अगर आप देखोगे 40-50 लाख के नीचे का जिनका टर्नओवर होता है, तो उनको यहाँ पे ये कंपनी लोन देने का काम करती है। और नॉर्मली उन्हें लोन दिए जाते हैं जिनको नॉर्मली बैंक लैंड नहीं किया करते। और यहाँ पर अगर हम नॉर्मली इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे 14-15% के इंटरेस्ट रेट पर ये कंपनी हमें लोन प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे एक अच्छे ग्रुप से, यानी कि मुथूट ग्रुप से यहाँ पे कंपनी बिलोंग करती है, तो एक अच्छा पेरेंट यहाँ पे मार्केट में डेफिनेटली इसका जो वैल्यू रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। और उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके ऊपर अगर हम पी रेशियो निकालेंगे तो लगभग 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे पूरा वैल्यूएशन मेरे ख्याल से अंडर वैल्यूएशन में कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% के लगभग का ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें नजर आता है। मुझे लगता है कि उसके नीचे ये कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी करंटली मार्केट कोई भी फाइनेंस कंपनी को 50 से ज्यादा का पी रेशियो देने का मार्केट नहीं सोच रहा है। और वहां पर अगर आप देखोगे, अगर ये कंपनी अगर 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वहां पर अगर आप देखोगे रिस्क एसोसिएटेड काफी ज्यादा में यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस करने का काम करती है। नॉर्मली यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्यादा कोलेटरल देके लोन यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे रिस्क एसोसिएटेड यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की भी अगर हम बात करेंगे, मिनिमम 15-16% के लगभग के इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो थोड़ा मुझे यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। लिस्टिंग के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे डिमांड रहेगी, तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी जो 50% के लगभग का प्रीमियम है वो एक बार के लिए हो सकता है कि थोड़ा में गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अराउंड 25 से 30% के लगभग का अगर मार्केट नॉर्मल सीनेरियो में रहता है तो वहाँ पे लगभग आपको 30% के प्रीमियम की लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर 30% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे सीधा पी रेशियो में 40 का होता हुआ नजर आएगा। और जहाँ पे पी रेशियो 40 का हो जाएगा तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए मेरे ख्याल से जहाँ पे रिस्क इतना ज्यादा एसोसिएटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ओवर लॉन्ग टर्म इतना ज्यादा पी रेशियो कंपनी को देता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आपको यहाँ पे लिस्टिंग अलॉटमेंट आ जाता है और आपको थोड़ा लिस्टिंग मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। अब थॉट प्रोसेस ये बनेगा, अगर बाई चांस ये कंपनी नीचे लिस्ट हो जाती है तो क्या आपको इसे बाय करना चाहिए। तो देखिए अगर ये कंपनी नीचे लिस्ट हो जाती है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लगभग जो 30 का पी रेशियो का 10% नीचे लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे 27 के लगभग का पी रेशियो हो जाएगा। तो वहाँ पे एक बार के लिए फिर भी आप थोड़े टाइम के लिए सोच सकते हो कि आपका जो रेट टू रेट या फिर थोड़ा आपको प्रीमियम मिल जाए 5-10% के लगभग का, तो उसके लिए आप होल्ड वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से बियॉन्ड 35 के पी रेशियो पे यहाँ पे, यानी कि जब ये कंपनी 35 से ज्यादा के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी ट्रेड होने लग जाए तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इसको होल्ड करके कोई भी मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि 35 के पी के बाद में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।